ज़रा हमारे देखने वालों को इस प्रोसेस के बारे में बताइए कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। कौमी असम्बली ने एक तहरीक मंजूर कर दी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अब मामला जाएंगे, ये प्रोसेस कैसे चलेगा? शुक्रिया। देखें जी, ये जो जुडिशल रेफरेंस की बात हो रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अनप्रेसिडेंटेड है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये एक रेफरेंस बनाया गया था, जो उस वक्त के जो सीजे थे इफ्तिखार चौधरी साहब, लेकिन उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस दफ़ा एक अजीब बात है कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है, उन्होंने ये रेफरेंस तजवीज़ किया है और बायस की बेसिस पे, और अब ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ पार्लियामेंट की तरफ से नेशनल असेंबली में आज रेजोल्यूशन ये पास हुआ है, ये रेफरेंस दाखिल होने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या जुडिशल काउंसिल में इसको टेकअप किया जाता है। नॉर्मली जुडिशल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो सिटिंग चीफ जस्टिस होते हैं। अब इसमें देखना होगा कि क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस जाहिर है उनके जरिए ही जाता है, क्या वो उसको अलाउ करते हैं और फिर खुद जो है वो रेक्यूज करते हैं और उनकी जगह जो सीनियर तीन जज है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, क्या वो प्रिजाइड करेंगे। और फिर क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एक काफ़ी दिनों से विजिबल डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे, क्या काजी फैज़ ईसा साहब फिर इम्पार्शली इस प्रोसीडिंग को चला सकेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा और काफ़ी कंट्रोवर्शियल होगा, और मैं समझता हूँ ये मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब ने जो भी फैसले किए हैं रिसेंट पास्ट में, उसके बारे में अगर कोई इख्तलाफात या कंट्रोवर्सीज या एतराज़ात हैं तो उनका एक अपना प्रोसेस है, आप रिव्यू दाखिल करें या उसको चैलेंज करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्रंटेशन जो है, हालांकि मैं इसको किसी हद तक जो है वो रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब या जो एक मखसूस ग्रुप है जजेस का, जो मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्पोर्टेंट जो इशूज हैं जिनका डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ना कोई रिलेशनशिप है, कोई ना कोई ताल्लुक है, उसमें सिर्फ वो मखसूस जजेस को बिठाते हैं और फिर वो फैसला आता है, और अक्सर वो फैसला नजर ये आता है कि औस्तो साहब, ये फैसलों के बारे में तो जाहिर बात ये तनकीद हो रही है हुकूमत की तरफ से भी, और अदलिया के अपने अंदर से भी तनकीद हो रही है कि बाज़ जजों को ऐसे केसेस में नहीं बिठाया जाता और बाज़ जजों को बार बार इस किस्म के केसेस में लाया जाता है। इसी बारे में ज़रा और बताइए, क्या आपको क्या समझता है कि क्या, जैसे आपने भी पहले जो जनरल मुशर्रफ का फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, उसका जिक्र किया, काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ हमने देखा रेफरेंस दायर हुआ और उस वक्त की हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। क्या ये फैसला आपको लगता है कि ये फैसला भी बैकफायर कर सकता है हुकूमत के लिए? देखिए जी, बिल्कुल करेगा बैकफायर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यकीनन रिस्क मौजूद है, लेकिन अब ये एक ऐसा मौका भी फराहम होगा जजेस को कि वो दे शुड क्लोज देयर रैंक्स। और चूँकि अब ये जो रेफरेंस जिस तरीके से जिस मोटिवेशन से दाखिल हो रहा है, मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और इस स्टेज पे जब पूरा मुल्क जो है वो एक तरह से बहुत बड़े बहरान पे दो चार है, और सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जहाँ पे फिर भी गवर्नमेंट भी जाती है और अपोजिशन भी जाती है, और वहीं पे जाके कन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश होती है, तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि बजाय आप डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करें और सीज करें सुप्रीम कोर्ट का, और बाहर आप जो है मॉबिज्म के ज़रिए आप जो है वो फैसले तब्दील करवाने की कोशिश करें। अब ये सारे इल्ज़ामात तो हम इमरान खान साहब पे लगाते रहे हैं कि वो फाशिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहे हैं और वो प्रेशर कर रहे हैं और वो स्ट्रीट पावर जो है वो
यानी आप ये कह रहे हैं कि बेहतर होता कि मौजूदा हुकूमत ये इंतहाई इक़दाम उठाने के बजाय, ये फ़ैसला उठाने के बजाय ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती, पटिशन दायर करती, रिव्यू पटिशन दायर करती।